हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनएस लर्निंग। आज के सेशन में हम जो है मैथमेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। जब बच्चे 6 से 7 स्टैंडर्ड में आते हैं तो उन्हें जो है स्क्वायर्स बाय हार्ट करने को दिया जाता है और बच्चे जो है समझ ही नहीं पाते इन्हें इसे फॉर्म कैसे करना है और वो मेमोराइज करते हैं और बार बार भूल जाते हैं। ठीक है, तो आज मेमोराइज मत करो, फॉर्म करने सीखो। तो मैं 20 तक स्क्वायर जो है इसमें लिख दी हूँ। स्क्वायर होता क्या एग्जैक्टली 1 का पावर 2, यानी इस नंबर के ऊपर जो है 2 लिखा हुआ है छोटा सा, तो उसे जो है इस नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो भी प्रोडक्ट आता है वो स्क्वायर कहलाता है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, इसी तरह से 20 तक का स्क्वायर लिख दिया है मैंने। अब रूट क्या होता है? रूट जो होता है स्क्वायर का अपोजिट होता है। एक नंबर है जो स्क्वायर रूट के अंदर है में होता है और उसे रूट से बाहर लाएंगे तो कुछ अलग सा नंबर वापस आता है। तो इसे फॉर्म कैसे करते हैं वो सीख लेते हैं। ठीक है, आ जाते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 1 रेज टू 1 रेज टू, ये जो है इसे हम, ये हमारा इंडेक्स और ये हमारा बेस, आप इसे रेज टू भी कह सकते हैं, रेज टू। ओके, इसे फॉर्म कैसे करते हैं, इसे सॉल्व कैसे करते हैं? 1 रेज टू है, यानी इस नंबर को बोला जा रहा है कि उसे 2 टाइम्स लिखो। 1 1 जा 1 और 2, अगर 2 का पावर 2 है यानी 2 को कितने बार लिखना है? 2 टाइम्स, 2 2 जा 4। आई होप आपको समझ गया होगा कि स्क्वायर कैसे फॉर्म करते हैं। मैं एक बिग नंबर का ले लेती हूँ, 16 का स्क्वायर ले लेती हूँ। 16 इंटू 16, 16 इंटू 16, 6 6 जा 36, 3 carry over here, 6 1 जा 6, 6 plus 3 9, 6 1 जा 6, 1 1 जा 1, 6 1 2, आंसर आया 256। नाउ हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। सपोज मेरे पास एक नंबर है जो है 4 का मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ये तो मल्टीप्लाई करके हमने सॉल्व कर लिया, स्क्वायर रूट जो है फैक्टर करके फाइंड करेंगे। 4 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 4 का फैक्टर क्या आ गया? 2 इंटू 2, यानी स्क्वायर रूट, स्क्वायर यानी पावर कितना था, मैंने रेज टू बताया था आपको। स्क्वायर यानी पावर 2 होना चाहिए, यानी इसके पास अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई में है, अगर 2 फैक्टर है तो हम इसे रूट से बाहर ले आएंगे, यानी सिंगल 2। 4 का स्क्वायर रूट क्या आ गया? 2। याद रखना, स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट बोला तो 2 फैक्टर होंगे तो अकेला बाहर आएगा। क्यूब रूट बोला, ठीक है, क्यूब रूट पर आ जाते हैं इसके बाद। नेक्स्ट है क्यूब एंड क्यूब रूट। ओके, क्यूब यानी जो है 1 पर जो है 3 का पावर होगा, यानी 1 क्यूब। ये जो 1 रेज टू है ना, वो रेज टू जो है क्यूब होगा, यानी वो जो पावर 1 रेज टू 3, 2 रेज टू 3, 3 रेज टू 3, तो आप रेज टू बोलने की वजह आप उसे क्यूब कह सकते हो, इजी होगा। 4 क्यूब, 5 क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का 64। इस तरह से मैंने जो है 30 तक का क्यूब लिख दिया है, आप यहाँ से जो है सीख सकते हैं। ओके, देख लेते हैं क्यूब कैसे फाइंड करना है। 1 क्यूब यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 3 टाइम्स, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, अगेन 1। 1 का क्यूब 1 ही होता है। 2 का क्यूब फाइंड करके देखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी जो नंबर आए आपको उसके प्रोडक्ट में नेक्स्ट वाले का नंबर का मल्टीपल करना है। नेक्स्ट ले लेते हैं 4 का क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 इंटू 4, 4 6 जा 24, 2 कैरी, 2 1 जा 4, उसमें 2 प्लस किए 6। आई होप आपको समझ गया होगा कि क्यूब एग्जैक्टली फाइंड कैसे करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्यूब रूट पर। क्यूब रूट
जो है रूट तो इस तरह का होता है, पर ये तो स्क्वायर रूट है, पर स्क्वायर रूट और ये तो ओके ये तो स्क्वायर रूट है, तो इसमें हम 3 का स्मॉल सा पावर लिख देंगे तो वो क्यूब रूट बन जाएगा। ठीक है, क्यूब रूट। ओके, पर अब ये क्वेश्चन है कि स्क्वायर रूट में क्यों नहीं 2 लिखा हमने। स्क्वायर रूट जो है अलोन ही स्क्वायर रूट है, और अगर आपको 4th रूट 5th रूट लिखना है तो वहां पर जो है नंबर्स चेंज करने होंगे। तो आपको समझ गया होगा 5th रूट 4th रूट क्या है। 5th रूट 4th रूट या 2⁴, 2⁵, 2 का पावर 6, अगर ये आता है तो इसे कैसे फाइंड करना है। सिंपली आपको क्या करना है, इससे भी मल्टीप्लाई करना है बस। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, जितना पावर है उतने टाइम्स इसे मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। इसी तरह से आप सारे नंबर्स का फाइंड कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं कैसे फाइंड करना है क्यूब रूट। मैंने एक नंबर ले लिया है 27। जिस तरह से हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था बाय फैक्टराइजेशन मेथड, उसी तरह से हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड क्यूब रूट भी फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो है फैक्टराइजेशन मेथड का लिंक दे दिया, आप वहां से जाकर सीख सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। 27 जो है एक ऑड नंबर है लास्ट में, तो हम स्टार्ट करेंगे 3 से। 3 3 जा 3 के टेबल में 27 9 नंबर पर आता है। ओके, एंड 9 जो है 3 के टेबल में ही आता है 3 नंबर पर। 3 1 जा 3। ओके, मुझे फैक्टर जो है मिल गया है 1 2 3, 3 पेयर्स मिली हैं। हमारा फैक्टर लिख दिया हमने। उसके बाद क्या करेंगे, ओके ये क्यूब रूट था। क्या था, क्यूब रूट, यानी कि 3 पेयर होनी चाहिए। स्क्वायर रूट में 2 पेयर, 4th रूट में 4 पेयर, यानी 3 पेयर्स हो गए तो कितना बाहर आ जाएगा, सिंगल। यानी पता चल गया कि 27 जो है 27 का क्यूब रूट 3 होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, 81 का क्यूब रूट फाइंड करेंगे हम। 81। ओके, लास्ट में ऑड नंबर है यानी 1 है। अगर इवन होता तो मैं 2 से स्टार्ट करती, पर ऑड है तो मैं 3 से कर रही हूँ। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। बिकॉज 8 नहीं आता 3 के टेबल में तो स्मॉलेस्ट नंबर ले लिया मैंने 6, और कैरी ओवर 2 हेयर। 3 1 जा 3, 3 के टेबल में 21 कितने नंबर पर आता है, 3 7 जा 21। 3 के टेबल में 27 जो है 9 नंबर पर आता है। 3 3 जा 9, 3 के टेबल में 9 3 नंबर पर आता है। 3 1 जा 3। ओके, अभी हमको जो है फैक्टर मिला है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 4 नंबर है, पर ये तो क्यूब रूट है। क्यूब रूट का जो रूल बोलता, क्यूब रूट के रूल के अकॉर्डिंग 3 नंबर, अगर 3 फैक्टर्स हैं तो उन्हें एक बार बाहर लेना है, बाकी का रूट के अंदर वैसा का वैसा। I hope this video is clearing your doubts. So don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching. Bye bye.